नमस्कार, साधना प्लस पर हरियाणा, पंजाब, हिमाचल की खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में डिप्टी सीएम हुए शामिल। डिप्टी सीएम ने बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार से किया सवाल। मोदी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। हरियाणा के गांव में पहुंचा नल जल योजना का लाभ। दूर दराज पानी भरने जाती महिलाओं को मिला आराम। लोगों में दिखी खुशी की लहर। पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर पहुंचे सिरसा। अशोक तंवर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। जालंधर के मकसूदा के पास डबल मर्डर का मामला सामने। कोठी में 2 मजदूरों का शव मिला। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से और बात करेंगे फरीदाबाद की, जहां ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। बता दें कि डिप्टी सीएम ने किसानों के मुद्दे, बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा और कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए जाने की सूचना मिलने पर पुलिस ने उन्हें घर से बाहर ही नहीं बल्कि उन्हें घर से बाहर भी निकाल दिया है, या यूं कहें कि उन्हें घर पर ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया। विधायक समेत कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जगन डागर ने घर पर पहुंचे पुलिस ने बाहर ही नहीं निकलने दिया, जिस पर उन्होंने घर पर ही काले झंडे उठाकर मोदी और खट्टर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। आज जो हमारे फरीदाबाद में नहीं, हरियाणा में नहीं, पूरे भारतवर्ष में किसान और मजदूरों की आवाज़ दबाई जा रही है। ये जो कृषि के जो 3 काले जो कानून बने हैं, हम किसान और मजदूर इनका शुरू से ही विरोध कर रहे हैं। आज भैया है, चाचा को लड़का है। उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार दुष्यंत चौटाला और हमारे ज़िले के ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन यहाँ आ रहे थे और भाई जगन डागर जी ने कार्यक्रम बनाया था। जो किसान मजदूरों का आंदोलन चल रहा है, किसान पंचायतों का आदेश था कि इनका बहिष्कार करने का, इनका काले झंडे दिखाने का। फरीदाबाद की एक खबर, जहां ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में डिप्टी सीएम शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला शामिल हुए हैं ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में, और इसमें केंद्र सरकार सहित राज्य सरकार, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी घेरा गया। बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार और कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। घर में बैठे नेताओं ने हाथ में काला झंडा लेकर प्रदर्शन किया है घर में ही, और इस दौरान प्रशासन भी वहां पर मौजूद रही। घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया कार्यकर्ताओं को और नेता को, और ऐसे में डिप्टी सीएम खुद इस बैठक में शामिल रहे। और हरियाणा के गांव में मोदी की नल से जल योजना के तहत आपको बता दें कि अंबाला, रोहतक, करनाल और पंचकुला में पानी उपलब्ध कराए जाने की बात की जा रही है। और ऐसे में हरियाणा के 5 जिलों कुरुक्षेत्र, अंबाला, रोहतक, करनाल और पंचकुला के गांव में अब 100% पानी के कनेक्शन हो गए हैं, जो कि नल से जल कार्यक्रम के तहत उपलब्ध कराए गए हैं। आपको बता दें कि कुछ लोगों को 50 साल के फूलकली के जीवन में आया खुशनुमा बदलाव सफर नजर आ सकता है। अपने 2 कमरे वाले घर में महज कुछ ही गज की दूरी पर स्थित अपने छोटे से खेत में काम कर रही हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के बलाही गांव की निवासी एकदम खुश हैं। अब से पहले करीब 2 दशक तक फुलकली अपने परिवार की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में काफी ज्यादा परेशान थी, नहीं कर पा रही थी। 400 मीटर दूरी पर उन्हें पानी भरने जाना पड़ता था। साथ ही कुरुक्षेत्र इन 5 में से एक ऐसा जिला बन गया है जहां सभी 1,39,000 ग्रामीण परिवारों को अब तक पानी का कनेक्शन मिल चुका है। में पहले बाहर से पानी लाना पड़ता था, अब गांव में गवर्नमेंट ने अंदर पानी की सुविधा जो की है बहुत अच्छा काम किया है, और अब बाहर नहीं जाना पड़ता, घर के अंदर ही पानी मिल रहा है। यह सुविधा बहुत अच्छी है, बहुत पसंद है। हरियाणा सरकार और भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले हमारी टुंटी बाहर थी, पहले हमें दिक्कत होती थी पानी लाने की, बरसात में बहुत वजन उठाने में बाल्टी, और अब अंदर हो गई है। पहले बहुत धूप लगती थी, बाहर भी वैसे कपड़े धोते थे, अब अंदर धोते हैं हम कपड़े।
अब ठीक कर दिया है। सरकार का धन्यवाद। हर घर नल एक हमारे प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जो कि उन्होंने लाल किले से अनाउंस किया था। इस योजना के तहत हमारे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में हमारे विभाग ने जो टारगेट था, जो कि हमें टारगेट 2024 तक पूरा करने का दिया गया था, हम उसको अचीव कर चुके हैं। और मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है कि हम इस लक्ष्य को इतनी जल्दी पूरा करने में सक्षम हुए हैं। भारतीय संसद की कार्यप्रणाली को दर्शाया और यूथ पॉलिटिमेंट का आयोजन किया है, जहां शिक्षा विभाग ने आयोजित कार्यक्रम के तहत महिला सांसद को भिवानी जिला के 60 स्कूलों में 3000 छात्र छात्राओं, आंगनबाड़ी वर्कर, पंच सरपंचों ने लाइव सुना। भिवानी जिला मुख्यालय से प्रसारित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं भी लाइव जुड़ी और आदर्श संसद की कार्रवाई को देखा। वहीं भिवानी के उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य, जिला शिक्षा अधिकारी अजीत श्योराण और शिक्षक शैलेश कुमार ने बताया कि वुमेन वीक के तहत संसद की कार्रवाई को दर्शाया गया है। वीक मना रहे हैं यहाँ पे, और इसलिए हमने आज एक पार्लियामेंट को हमने शो किया है कि पार्लियामेंट में पक्ष विपक्ष होते हैं, वो आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अपनी बात को लेकर असहमत होते हैं। तो हमने ऐसा शो नहीं किया है, हमने दिखाया है कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। मुझे भी एक सांसद का रोल मिला है और एक आदर्श सांसद कैसा होता है वो हमने यहाँ पे दर्शाया है। मैंने एक सांसद का रोल किया है और हमने ये दिखाया कि आदर्श संसद हम कैसे बनाएंगे। आज के जो सांसद होते हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं और एक दूसरे के ऊपर मतलब बुरी तरह से बोलते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के साथ मतलब अच्छे से व्यवहार करें, इस तरह से हमने आज दिखाया है संसद में। और शहर के मेन फ्लाईओवर पर लगातार सीवर ओवरफ्लो होने की वजह से पानी भरने की समस्या बनी रहती है, जिससे कि राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। जब इस बारे में नगर निगम कमिश्नर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इसका हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमने रेलवे पुलिस से बात की है लेकिन कोई बात नहीं बन पाई। इसके बाद मेयर निखिल मदान से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि लगातार नगर निगम अधिकारियों से बात चल रही है और जल्द ही इसका समाधान कर लिया जाएगा। अधिकारियों की पल्ला झाड़ने वाली बात पर उन्होंने कहा कि हम सख्ती से इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। यदि हमारा एसटीपी ककरोई में कोई उसकी मोटर की प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले, क्योंकि सबसे लो लाइन एरिया ये है, तो सीवर बैक यहाँ मारना शुरू कर देता है। इससे हमें इसका हमारे से अभी परमानेंट तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। टेम्परेरी तो हम करते रहते हैं, इसका परमानेंट समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें थोड़ा समय लगेगा। तो सर अभी इससे संबंधित कोई और भी विभाग है जिसके पास आपने कोई इन्फॉर्मेशन दी है? और तो नहीं, एक प्रपोजल था आज से 2-3 महीने पहले कि ये नीचे के नीचे जो है ना रेलवे के थ्रू, जो रेलवे लाइन है उसके थ्रू अगर निकाला जाए, लेकिन इसमें तो हमें रेलवे से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, जिसमें लंबा प्रोसेस लग जाता है। और आयुष्मान योजना के गोल्डन कार्ड सभी पात्रों को उपलब्ध हो सके, इस उद्देश्य को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जागरूकता अभियान चलाया। आज पलवल के नागरिक अस्पताल में जिला उपायुक्त नरेश नरवाल ने 10 3 पहिया वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन गांव-गांव जाकर लाभ पात्रों को गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए जागरूक करेंगे ताकि उन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख के स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल सके। पलवल की एक खबर, जहां आयुष्मान योजना का लोगों को लाभ मिल सके इसके लिए 3 पहिया वाहनों को रवाना किया गया है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आयुष्मान योजना के तहत जो गोल्डन कार्ड है उसके प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि जो लोग हैं वो आयुष्मान योजना का लाभ मिल सके, उनको वो लोन जो उपलब्ध कराए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, वो लोन भी उपलब्ध कराया जाए और लोगों की परेशानियों को इसके जरिए से कम करने की कोशिश की जा रही है। पलवल की एक खबर है जहां आयुष्मान योजना के तहत लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। जो लोन लेने की प्रक्रिया है उसके प्रति भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उस योजना के बारे में लोगों को समझाया जा रहा है, जिसको लेकर 3 पहिया वाहनों को रवाना किया गया है जो अलग अलग जिले में जाकर लोगों को इस आयुष्मान योजना के प्रति जागरूक करेगा। सभी जानकारी उन्हें इसके जरिए से मिलेगी।
आयुष्मान योजना को पलवल स्वास्थ्य विभाग गति देने में जुटा हुआ है। यहाँ पर लोगों को आयुष्मान योजना के गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग तत्पर है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज पलवल स्वास्थ्य विभाग ने ऑटो रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया ताकि गांव-गांव में प्रचार करके लोगों को गोल्डन कार्ड प्राप्त करने के लिए जागरूक किया जा सके। पलवल से लव कुमार धिंगड़ा, साधना प्लस न्यूज़ के लिए। और पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर सिरसा अपने निवास स्थान पर पहुंचे हैं, जिसमें डॉक्टर अशोक तंवर ने अपना भारत मोर्चा बनाने के बाद पहली बार सिरसा पहुंचने पर लोगों को बधाई दी और खुशियां बांटते हुए एक दूसरे की मिठाई भी खिलाया। बता दें कि डॉक्टर अशोक तंवर ने वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बहुत मजबूत हूं और बीजेपी और जेजेपी के और कांग्रेस के खिलाफ डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि इनके बस की बात नहीं है, ये गुंडाराज है, ये भारत को कुछ नहीं कर सकते हैं, जहां हमारे देश युवाओं का देश है। लेकिन इन लोगों ने पहले लॉकडाउन किया और अब ये 3 कृषि कानून, इनका कुछ नहीं हो सकता है। वहीं अपना भारत मोर्चा को लेकर डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा है कि हम अलग अलग हिस्सों में जाकर अपने भारत मोर्चा का प्रसार करेंगे। किया गया, उसके बाद मैं सिरसा पहुंचा हूं। मैं सब साथियों का आभारी भी हूं इस बात के लिए कि हमेशा सिरसा के चाहे जनमानस हो, चाहे यहाँ का किसान, गरीब, मजदूर, नौजवान हो, छत्तीस बिरादरी और मीडिया ने भी हमेशा पूरा सहयोग समर्थन अपना हमेशा दिया है और आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबका सहयोग, समर्थन, मार्गदर्शन भी, क्योंकि आपके पास फीडबैक भी आता है, वो सब मुझे भी और हमारे ये जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का जो अपना भारत मोर्चा है, इसको सब साथियों का सहयोग मिलेगा। और सोहना सब्जी थोक विक्रेताओं की ऑर्डर पर काम कर रहे मजदूरों को उनकी न्यूनतम राशि न मिलने को लेकर काफी संख्या में पल्लेदार एसडीएम कार्यालय में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने एसडीएम डॉक्टर चुनार चहल को ज्ञापन में अपनी मांग को दर्शाया। आपको बता दें कि समाजसेवी तेजपाल नंबरदार ने सब्जी थोक विक्रेताओं पर कार्य कर रहे मजदूरों की राशि ज्यादा बढ़ाने को लेकर मार्केट कमेटी विभाग और एसडीएम कार्यालय और बाकी जगहों पर शिकायत की है, जिसको लेकर मार्केट कमेटी विभाग अधिकारियों ने सब्जी विक्रेताओं, आड़तियों को पल्लेदारों की मजदूरी को 1981 के तहत दी जा रही राशि के हिसाब से मजदूरी देने की बात कही है, जिससे मजदूरों को पूरे दिन में 100 भी मजदूरी के नहीं प्राप्त हो रहे हैं, जिसको लेकर सब्जी उतारने और चढ़ाने वाले पल्लेदार अपने परिवार का खर्चा भी नहीं चला पा रहे हैं। यानी कि इससे आप देख सकते हैं कि आखिर कैसे लोगों को प्रतिदिन का 100 रुपए भी नसीब नहीं हो पा रहा है। पल्लेदार हैं उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हम मैडम से अनुरोध करने आए हैं कि इनको न्यूनतम मजदूरी मिले। वर्तमान में महंगाई के हिसाब से पर नग जो मजदूरी बनती है वो मजदूरी हम दिलवाना चाहते हैं। मंडी में जो पल्लेदार हैं इनका जो है पल्लेदारी की कीमतों में बढ़ाव को लेकर सरकार से उन्होंने जो है इसमें ज्ञापन दिया है, ताकि सरकार आज के जो है प्राइसेस को देखते हुए, आज की इनकी समस्या को देखते हुए उन प्राइसेस को बढ़ाए, ऐसी इनकी डिमांड है। तो इनके जो ज्ञापन है वो रिसीव करके सरकार तक इनकी जो डिमांड है, इनकी जो रिक्वेस्ट है वो पहुंचा दी जाएगी। और सब्जी विक्रेताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि इन सब्जी विक्रेताओं को प्रतिदिन 100 रुपए भी नसीब नहीं हो पा रहा है, जिससे कि ये अपने परिवार का खर्चा चलाने में भी परेशानी का सामना कर रहे हैं। ऐसे में इन परेशानियों के मद्देनजर इन सब्जी विक्रेताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि जल्द से जल्द इसको लेकर इसका निष्पादन किया जाए, ताकि जो ये सब्जी विक्रेता हैं इनको कुछ ना कुछ फायदा मिले और ये अपने परिवार का खर्चा चला सके। कहते हैं ढलती उम्र भी प्रतिभा को रोक नहीं सकता। इसी तरह हौसला और जज्बा के साथ चरखी दादरी के गांव कमोद निवासी 73 साल बुजुर्ग धावक रामफल ने प्रतिभा को लोहा मनवा दिया है। आपको बता दें कि ओल्ड बॉय के नाम से ये काफी ज्यादा चर्चित हैं। अब तक 41 मेडल भी झड़ी लगा चुके हैं, जिसमें 26 गोल्ड मेडल शामिल है। दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड
मैराथन दौड़ में बुजुर्ग धावक ने आपको बता दें कि मेडल हासिल किया है। अट्ठाईस फरवरी को पंचकुला में 30 मास्टर बैटन गेम हुए थे, उसमें मैंने हिस्सा लिया और मैंने उसमें 3 इवेंट किए, 800, 1500, 5 किलोमीटर, जिसमें 800 में मैंने 3 मिनट 8 सेकंड में करके थर्ड स्थान प्राप्त किया। 1500 मीटर में मैंने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया। और अगली खबर शिमला से है, जहां बीजेपी का 2 दिवसीय दौरा खत्म हुआ है। आपको बता दें कि 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर भानुटी में संपन्न हुआ है। इस प्रशिक्षण शिविर की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रवि मेहता द्वारा की गई। समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण शिविर प्रदेश से लेकर मंडल स्तर तक होता है, जिससे कार्यकर्ता चुस्त दुरुस्त रहता है। उन्होंने बताया कि इस शिविर के माध्यम से 2022 में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाने वाली है, इसको लेकर मंथन किया गया है। शिमला की एक खबर, जहां बीजेपी ने प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया था, जो कि 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर था, वो आज खत्म हो चुका है। भानुटी में ये संपन्न हुआ है। ऐसे में 2022 में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाने वाली है, इसको लेकर मंथन किया गया है। कई कार्यकर्ता, कई मंत्री, कई नेता और कई सारे लोग इस दौरान मौजूद रहे। 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ था, जो भानुटी में संपन्न हुआ है। और केंद्र सरकार की योजना के तहत जहां सरकारी अस्पतालों में 60 साल से अधिक वर्ष की आयु के लोगों को कोरोना से रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन देने का काम शुरू किया गया है, वहीं निजी अस्पतालों को भी ये सुविधा दी गई है, जिसको लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा गया। आपको बता दें कि यमुनानगर के सरकारी अस्पताल के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी ये सुविधा दी गई है। यमुनानगर के 3 प्राइवेट अस्पतालों में भी 60 साल से अधिक आयु के लोगों को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन दी जा रही है। जो हमारे मित्र हैं, परिवार के सदस्य हैं, उनसे बात करी। उन्होंने कहा एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये इंजेक्शन लगाने से एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है माफ करना, और जिससे लोगों को भी कॉन्फिडेंस आता है। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि ऐसी चीज़ जो आज प्राइवेट हॉस्पिटल में भी उपलब्ध है, सरकारी अस्पताल में भी उपलब्ध है, ये लगवा के ताकि हम देश को और सुदृढ़ कर सकें। हमें गवर्नमेंट की तरफ से ये एक हॉस्पिटल उन्होंने रजिस्टर किया है कि जहाँ पे हम कोविड-19 के वैक्सीन उन्होंने हमें सप्लाई करे हैं, और उनकी इंस्ट्रक्शन जैसे उन्होंने कहा है हम वैसे लगवा रहे हैं। ये ऑनलाइन सारे पोर्टल में एंट्री होती है कि कितनी एज है, क्या इनका आधार कार्ड नंबर है, और वो कोई मेजर इलनेस या कोई प्रीवियस कोई बीमारी तो नहीं है। एंड ये आज ही शुरू है, और भी किसी भी पेशेंट का हमने कोई रिएक्शन या साइड इफेक्ट वगैरह नहीं देखा है। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन अभियान जारी है। आपको बता दें कि इसको लेकर प्राइवेट से लेकर सरकारी अस्पतालों, दोनों अस्पताल को अनुमति दी गई है। ये कोरोना का वैक्सीनेशन लोगों को दे सकते हैं। 60 साल से ज्यादा की उम्र वाले लोग जो बुजुर्ग हैं, उनको कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है, और इसको लेकर ये कोरोना वैक्सीनेशन बुजुर्ग लोगों को लगाया जा रहा है जो 60 साल से अधिक उम्र के लोग हैं। वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। बुजुर्गों को अस्पताल में व्यवस्था की गई है टीकाकरण लगवाने के लिए। और एक बुजुर्ग का खोया हुआ पर्स लौटाकर एक पुलिसकर्मी ने ईमानदारी का परिचय दिया है। बता दें कि अहरी गांव का रहने वाला एक बुजुर्ग रणधीर सिंह झज्जर बाजार में सामान खरीदने गया था। जब वो बाजार में पैदल जा रहा था, तब उसका पर्स खो गया था, जिसको पुलिसकर्मी ने लौटा दिया है उसको। बटुआ बाजारों गिर गया, और पीछे से पुलिस वाले साहब आ रहे थे, बटुओं को साथ साथ उनको मिल गया, और इन्होंने मेरे को पूरे पैसे और डॉक्यूमेंट थे, तो मेरे को धन्यवाद से कर सकते हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
और स्थानीय जायसवाल होटल न्यू टाउन मोगा में हिंदू मंदिर एक्ट की मांग को लेकर बजरंग दल हिंदुस्तान ने विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। आपको बता दें कि पत्रकारों से बातचीत करते हुए बजरंग दल हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस दौरान मौजूद रहे। राजस्थान से सूरतगढ़ आज फसल बीमा की मांग को लेकर के किसानों ने बीमा कंपनी के विरोध में आईसीआईसी बैंक के आगे धरना प्रदर्शन किया है। सूरतगढ़ क्षेत्र के किसान जिनका सन 2016 से 20 तक का फसल बीमा का क्लेम नहीं देने के विरोध में आईसीआई बैंक के आगे इस क्षेत्र के किसानों ने धरना लगाया है। इससे पहले भी 9 तारीख को हम लोग यहाँ पर धरने पर और फगवाड़ा के थाना सतनामपुरा में तैनात एएसआई पर शहीद उधम सिंह नगर में रहने वाले 65 वर्षीय सरदार दलजिंदर सिंह ने शराब पीकर उससे मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया है। और चरखी दादरी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि सरकारी अस्पताल से मिलने वाली दवाइयों का जखीरा इलाके के एक सड़क के पास झाड़ियों में पड़ा मिला है। यह बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही है। आपको बता दें कि झाड़ियों में यह बड़ी खेप बरामद की गई है दवाइयों की। और जालंधर के मकसूदा के पास पड़ते ग्रेटर कैलाश में मंगलवार सुबह डबल मर्डर हो गया। वहां एक निर्माणाधीन कोठी में 2 मजदूरों की लाश मिली है। और पलवल में क्राइम ब्रांच और फरीदाबाद की टीम ने एनजीओ की मदद से लावारिस, लाचार और पागल दिमाग वालों के लिए रेस्क्यू शुरू किया है, जहां पहले दिन कुल 3 लोगों का रेस्क्यू किया गया। पलवल में समाज सेवा का काम करने वाले मनोज छाबड़ा और प्रेम भारद्वाज बताया कि फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की मदद करते हुए पलवल से कुल 3 लोगों का रेस्क्यू कराया गया है। वहीं स्टेट क्राइम ब्रांच के एएसआई अमर सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार के दायित्व के अनुसार पलवल में एक विशेष रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कराया गया, जिसमें ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें शेल्टर होम पहुंचाया गया जो सड़कों पर रहकर भीख मांगकर गुजारा कर रहे हैं और थोड़ा दिमागी रूप से ठीक नहीं है, जिनका कोई भी नहीं है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।